शादी होती है ना तो खर्चा 2 गुना नहीं होता है, 4 गुना हो जाता है। जब बच्चे होते हैं तो 4 गुना खर्चा और बढ़ जाता है। फिर वही 12 लाख की सैलरी 1 साल की जो आप बड़े मज़े में एंजॉय कर रहे थे, बच्चे होने के बाद गरीबी लगती है। और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, काफ़ी यंग एम्प्लॉयज़ बड़ी ईजिली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाते हैं। उन्हें पहले तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, PIP यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के अंदर डाला जाता है और फिर उनकी परफॉर्मेंस खराब बना करके डांटा जाता है। इवेंचुअली एम्प्लॉयज़ खुद छोड़ देते हैं। अब 40 की उम्र एक नई रिटायरमेंट एज बन चुकी है कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कई सारे आर्टिकल्स के अंदर कहा जा रहा है। आप गूगल करेंगे तो आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड में हैं तो क्या आपको भी ऐसा डेंजर है कि 40 की एज पे हम पहुंचेंगे और शायद हमको निकाला जा सकता है, कंपनी हमको ज़बरदस्ती रिटायर कर सकती है? इन सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए ना तो इस वीडियो को हल्के में मत लेना। मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। क्वाइट फायरिंग का एक ट्रेंड बनता जा रहा है। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो अब 40 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और जिनकी जिम्मेदारियाँ ऑफिशियल और घर की दोनों ही अब बढ़ चुकी होती हैं, उनको निकाला जा रहा है और रिप्लेस किया जा रहा है यंग एम्प्लॉयज़ से जो आधी से भी कम सैलरी के ऊपर काम करने के लिए तैयार होते हैं। और ऐसे 40+ एम्प्लॉयज़ को कंपनी जो है इमीडिएटली जॉब से निकालते नहीं है। उन्हें पहले तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, PIP यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के अंदर डाला जाता है और फिर उनकी परफॉर्मेंस खराब बना करके डांटा जाता है। इवेंचुअली एम्प्लॉयज़ खुद छोड़ देते हैं। अब आप न्यूज़ में चेक करेंगे तो आपको ऐसे कई सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा कर रही हैं और ये आर्टिकल्स मोस्टली IT इंडस्ट्री के लिए हैं। बट अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं तो ये आपके साथ भी हो सकता है। इससे पहले कि मैं आपको रीजंस बताऊं कि ऐसा हो क्यों रहा है, एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं भाई। यहाँ पर अगर आपकी एज 40+ की हो चुकी है तो आपका रिस्क जो है जॉब जाने का बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात है कि अगर आप इसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक्शन ऐसा नहीं कि जब हम 38 या 35 के होंगे तब जाके एक्शन लेंगे। एक्शन तो आपको अभी लेना पड़ेगा जब आप 20s या अपने 30s के अंदर हैं। इसका मतलब आपने अभी ग्रेजुएशन किया है या फिर मे बी 1-2 साल का आपका एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए बिकॉज ये आपको अफेक्ट कर सकता है। चलिए जी, तो 3 सिंपल से रीजंस मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो यंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्यों उनसे रिप्लेस किया जा रहा है? उनसे रिप्लेस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यंग एम्प्लॉयज़ जो है अक्सर कम सैलरी डिमांड करते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, काफ़ी यंग एम्प्लॉयज़ बड़ी ईजिली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाते हैं जो कम सैलरी पे काम करने को तैयार होते हैं। दूसरा बड़ा सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई वो एम्प्लॉय जो 40 की एज को क्रॉस कर चुका है, अब उसकी कैपेसिटी कुछ नया सीखने की या किसी प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने की बहुत कम हो जाता है। या तो वो एम्प्लॉय किसी कॉम्प्लेक्स कोर्स को जैसे CMA USA या CA या ACCA या CPA ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स कोर्स को पढ़ने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है बिकॉज यूजुअली स्टडी गैप हमारा बढ़ चुका होता है। या फिर बहुत सारा कंटेंट वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते, यानी कि कोई छोटा मोटा कोर्स तो कर पाते हैं बट बड़े कोर्स को परस्यू करने की उनके पास समय या हिम्मत अब नहीं बची है। और तीसरा रीज़न कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और वो है कि काम जो है, वर्क जो है, उसका ऑटोमेशन होना। तो अकाउंट्स की फील्ड में कई सारे लोग हैं जो रेपिटेटिव नेचर का काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यानी कि ऐसा काम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है और रोज़ उसे सेम तरीके से ही करना होता है। ऐसे काम को अब यूजुअली क्या कर दिया जाता है, ऑटोमेट कर दिया जाता है। और ऐसा जो रेपिटेटिव नेचर का काम होता है, इसे किसी यंग एम्प्लॉय को सिखाना भी आसान होता है। तो क्यों ही हम 40+ के किसी एम्प्लॉय को रखें जिसको सैलरी ज़्यादा दें और काम की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, आसान काम करवाएं। और यह एक तीसरा बेसिक रीज़न कि क्यों हमको ये ट्रेंड अब देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको इनके सोल्यूशंस भी बताता हूँ, बट पहले ये जो ट्रेंड है ना, इसकी कुछ फर्दर क्लैरिटी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। किन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है? जो प्रोफेशनल्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, CMA इंडिया कर रखा है आपने, CMA USA कर रखा है, CPA कर रखा है, CFA कर रखा है, ACCA कर रखा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने कर रखा है ना? तो होता ये है कि आप कॉम्प्लेक्स वर्क कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं जो रेपिटेटिव नेचर का ना हो। अब इस केस के अंदर तुरंत फ्रेशर को ला करके रिप्लेस नहीं किया जा सकता आपको, बिकॉज फ्रेशर जब आता है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसने रियल लाइफ सिनेरियोस को देखा नहीं होता है। जबकि एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल कई सालों के एक्सपीरियंस से
अब वो काम को प्रोडक्टिवली करता है और कॉम्प्लेक्स या प्रेशर के अंदर अच्छे से काम करना जानता है। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि एक सीए को या एक एसीसीए को अपने स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली उनको अपने स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, इसी तरह से वो भी लगातार अपने करियर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बट हाँ, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं, एक फ्रेशर से उनको रिप्लेस करना मुमकिन नहीं है। ये बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो बीपीओज़ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो इस ट्रेंड के टॉप टारगेट्स हैं। तो अगर आप किसी बीपीओ में काम करते हैं, आपका काम लगातार ऑटोमेट होता चला जा रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसलिए आईटी कंपनीज़ की भी बात होती है, बिकॉज आईटी कंपनीज़ जो हैं कई सारी इंडिया के अंदर जो काम कर रही हैं, उनको यूएस से या बाहर के देशों से काम जो है आउटसोर्स होकर के आता है, और इसलिए वो कंपनीज जो हैं टॉप टारगेट्स हैं, वो इस तरह का ट्रेंड जो है ज़्यादा एक्टिवली शो करते हैं। और फाइनली क्लैरिटी के लिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि भाई ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कुछ इस तरीके से चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। कि ये ना कहना शुरू कर देना सर हम तो अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाएंगे, है ना, प्राइवेट सेक्टर ही ऐसा है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ आपको। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये ओवरऑल कॉर्पोरेट इकोसिस्टम के अंदर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। और एक बात और है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जाना है तो ध्यान रखें वहाँ के भी प्लस माइनस होते हैं, वहाँ पर भी पास परसेंटेज यानी कि सक्सेस रेट बेयरली 1% होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो इंडिया ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है। आप इंडिया से बाहर भी जाओगे ना तो ये चीज़ क्वाइट फायरिंग का जो ट्रेंड है ये आपको बाहर भी देखने के लिए मिलेगा। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया। और यूएस जैसी कंट्रीज़ के अंदर तो गवर्नमेंट जॉब्स भी सिक्योर नहीं होते, वहाँ से भी अच्छा परफॉर्मेंस ना होने के कारण फायर किया जा सकता है आपको। चलिए जी, तो फटाफट से 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस भी मैं आपको देता हूँ कि भाई आप क्या कर सकते हैं इस ट्रेंड से बचे रहने के लिए। सबसे पहला है साइड हासिल। भाई अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है कि आप एक बार कंपनी का काम फिनिश करके जाते हैं, और या फिर आपकी कंपनी का काम नेगेटिवली अफेक्ट नहीं हो रहा है और आप बाहर जा कर के घर जा कर के अपना कोई और काम कर सकते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। सबसे लीस्ट रिस्की होता है कंटेंट क्रिएशन से शुरुआत करना, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। अब हर कोई वीडियोस नहीं बना सकता, तो आप लिंक्डइन पे पोस्ट्स बना सकते हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो आप जॉब के साथ करके एक साइड इनकम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो हो सकता है बाद में जा कर के आपका बैकअप की तरह काम करे। दूसरी बात है कि आपको एक अर्ली एज से ही अपने आप को अपस्किल कर देना चाहिए। यूजुअली हमने देखा है भी जो ग्रेजुएशन करता है उसको इमीडिएटली जॉब मिल जाता है, फिर उसे लगता है बस अब तो लाइफ सेट है, अब 3-4 साल 5 साल बाद देखेंगे, प्रमोशन के लिए कुछ हमें करना हुआ या पढ़ाई करनी हुई तो देख लेंगे। बट उन्हें ये कोई नहीं बताने वाला होता कि यार आप 3 साल 4 साल 5 साल अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी बड़े कोर्स को शुरू करना और पढ़ना। एक छोटे मोटे स्किल को तो आप सीख सकते हैं, बट किसी बड़े कोर्स को या प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करना ये 3 साल 4 साल के गैप के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमको आज से 5 साल बाद प्रमोशन के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो भैया आज ही पढ़ना शुरू कर दो, वेट मत करो। तीसरी बात है कि आपको अपनी कंपनी में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जो साइंस हैं उसको समझना चाहिए। अब ये मैं बात कर रहा हूँ AR AP और R2R वाली प्रोफाइल में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनसे बात मैं कर रहा हूँ। देखिए कई सारी कंपनीज़ के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला है कि कंपनी जो है, कई सारे आपके जो कलीग्स हैं वो PIP के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में जा रहे हैं। तो आप समझ जाएं भाई आपका भी नंबर आज नहीं तो कल लग सकता है। दूसरी बात है कि बहुत तेज़ी से आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर ऑटोमेशन आ रहा है, और बहुत लिमिटेड फंक्शंस ही ऐसे हैं जिसके अंदर आपको अपना माइंड अप्लाई करके रोज़ काम करना पड़ रहा है। और तीसरी बात है कि भाई बहुत सारे नए लोगों को, यंग एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है भाई कंपनी में इतना काम तो नहीं है, फिर इतने लोगों को क्यों हायर किया जा रहा है? तो ये भी एक साइन है, आज नहीं तो कल उन्हें काम सिखाने के बाद आपको फायर और उन्हें काम पे आपके रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये बात भी समझें। तो ऐसे क्वाइट जो साइंस हैं ये आपको समझने चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अब अपस्किल करने की ज़रूरत है। तो आइए फटाफट से कंक्लूड करते हैं अपने डिस्कशन को। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपको गैप क्या है हमारी करंट स्टेटस के अंदर, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है नेटवर्किंग करके।
ठीक है। फिर लिंक्डइन पे आपने नेटवर्क बना लिया, आप ऐसे लोगों से बात करते हैं जो अच्छी प्रोफाइल्स में या अच्छी कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, और उनकी लिखी गई पोस्ट से या उनसे करे गए इंटरेक्शन से आप समझ सकते हैं कि भाई हम क्यों एक कमज़ोर कैंडिडेट हैं आगे ग्रो करने के लिए और वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, और फिर इस गैप को पूरा करने की आप कोशिश कर सकते हैं। या फिर मेरी वीडियोज़ ही देख लें। एक क्वालिटी प्रोफाइल क्या है ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। सॉरी टू से बट एज आई सेड, बीकॉम ग्रेजुएट्स जो हैं उनको जो पहला जॉब मिलता है ना बीपीओ के अंदर, वो ले लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं भी हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब उनका प्रमोशन रुक जाता है, उनकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है और काफ़ी सारा काम ऑटोमेट होने लगता है, तब घंटी बजती दिमाग की कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, अब सर्वाइवल के ऊपर बात बनाई। तो इतना देर तक आपको वेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि क्या स्किल्स हमारे अंदर अभी कम है या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो हमको करनी है, जो हमको अगले लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। आप इन क्वालिफिकेशंस और स्किल्स की एक लिस्ट बनाएं जो आपके पास ऑलरेडी है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को कौन सी प्रोफाइल्स को टारगेट करना चाहिए और उसके लिए मेरी करंट स्किल और क्वालिफिकेशंस के अंदर क्या क्या कमियां हैं जो मुझे कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आप अपनी पढ़ाई की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं मैं तो 3 साल का कोई कोर्स कर लूँ, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ठहर के शुरुआत करनी चाहिए एक शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स से जिसकी डिफ़िकल्टी स्लाइटली मॉडरेट हो। एक बार उसे क्लियर कर लें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप फर्दर क्वालिफिकेशंस या स्किल्स सीख सकते हैं। और इसी के अंदर एक और बात है कि भाई आपको एक लर्निंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। मैं खुद आज भी 2 सर्टिफिकेशंस, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 2 सर्टिफिकेशंस को परस्यू कर रहा हूँ, है ना। एक रियल एस्टेट का जो रेरा का कंसल्टेंसी है उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, एक वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ आपको ना पढ़ते रहना चाहिए अपनी नॉलेज को लगातार ग्रो करने के लिए। जैसे अगर हैबिट छूट गई ना तो दोबारा से पढ़ाई पिकअप करने में बड़ी दिक्कत होगी। अगली बात है कि आपको ना जल्दी एक्ट करना है। एज आई सेड, आपको 35 या 38 की एज तक पहुंचे उसके बाद सोचें कि कुछ करना है, तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। सो यू नीड टू स्टार्ट सूनर। एक और बात कि भाई ये जो जिम्मेदारियां हैं ना, जो घर की जिम्मेदारियां, ऑफिस की तो छोड़ो, घर की जो जिम्मेदारियां बड़ी तेज़ी से कंपाउंड होती हैं। जब शादी होती है ना तो खर्चा 2 गुना नहीं होता है, 4 गुना हो जाता है। जब बच्चे होते हैं तो 4 गुना खर्चा और बढ़ जाता है। फिर वही 12 लाख की सैलरी 1 साल की जो आप बड़े मज़े में एंजॉय कर रहे थे, बच्चे होने के बाद गरीबी लगती है। तो इससे पहले कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़े, आपके खर्चे बढ़ें, आपको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। कुछ पढ़ करके, अपने स्किल्स में ग्रोथ करके अपना करियर के ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर एक्चुअली यंग और आपकी अभी शादी नहीं हुई है, राइट, या फिर आपने जस्ट ग्रेजुएशन किया या ग्रेजुएशन करे हुए 2 या 3 साल हो गए हैं, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू एक्ट एंड स्टार्ट स्टडिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ लोगों को तो रियलाइजेशन हुई होगी और वो चाहते होंगे एक्ट करना। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी क्या सिचुएशन है, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, एक 1-on-1 काउंसलिंग चाहते हैं, तो मेक माई करियर सीरीज़ हमारी जो है उसके अंतर्गत आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसी तरह की अनबायस्ड वीडियोस आपको चाहिए, आपको करियर के अंदर जगाने के लिए, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।